कपित्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधे नमः। तथा सत्वगुण और तमोगुण इन दोनों को ही दबाकर जब रजोगुण बढ़ता है तब वह कर्मों में तृष्णा आदि अपने कार्य का आरंभ किया करता है। कर्म प्रवृत्ति कौन से गुण में अधिक रहती है? तीन बताए, सत्व रजतम। तो संसार के अविवेकी पुरुषों की, अज्ञानी पुरुषों की रजोगुण की प्रधानता में कर्म प्रवृत्ति रहा करती है। क्यों? अरे उनको तो फल चाहिए। बुद्धि की वृत्ति में, बुद्धि में, मन में पहले फल आकर के बैठता है और पीछे किसी कर्म की प्रवृत्ति होती है, फिर उसमें प्रवृत्त होते हैं क्या इस कर्म को करो या फल प्राप्त होगा। तो उस फल में आसक्ति जो है वो कर्म में प्रवृत्त कराती है। तो ये रजोगुण की प्रधानता सत्व को भी दबा देती है और तमोगुण को भी दबा देती है और स्वयं प्रवृत्त हो जाती है, अपने को प्रकट करती है, प्रत्यक्ष करती है। तात्पर्य निकला। वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण इन दोनों को दबाकर जब तम नामक गुण बढ़ता है तो वह ज्ञान को आच्छादित करना आदि अपना कार्य आरंभ किया करता है। नारायण का अब ये तो रजोगुण की प्रधानता बताई, बैठ ले लगा। ये तो रजोगुण की प्रधानता में फल इच्छा हो गया है ना। अब वो कहते हैं कि सत्वगुण और रजोगुण को दबा करके फिर तीसरा गुण बढ़ेगा, कौन सा? तमोगुण। तो तमोगुण के बढ़ने पर क्या प्रवृत्ति होती है? तमोगुण की वृद्धि जब होती है
तो कर्मों में अप्रवृत्ति हो जाती है। न वो यज्ञ करेगा, न दान करेगा, न भजन करेगा, न कोई शास्त्र सुनेगा, न पढ़ेगा, न कोई पुण्य कर्म करेगा। ये तमोगुण के लक्षण बताए। तो प्रमाद, आलस्य, निद्रा, मूढ़ता, जड़ता ये तमोगुण के कार्य हैं, समझे। और यह तमोगुण विवेक को आवृत करता है। कौन से विवेक को? रजोगुण के विवेक को आवृत करता है कि नहीं? सत्वगुण के विवेक को आवृत करता है। सत्वगुण में जो विवेक बढ़ा था ना, कि मैं ईश्वर का थोड़ा सा भजन करूंगा, यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, जप करूंगा, और मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। भगवान ने वर्ण व्यवस्था जो बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो कहते हैं कि अपने अपने धर्म से यह तमोगुण अलग कर देता है। ब्राह्मण अपने कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता, और क्षत्रिय भी अपने कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता, वैश्य भी, शूद्र भी। ये सारे तमोगुण की प्रधानता को लेकर के अपने विवेक का त्याग कर देते हैं। इसीलिए सबके सामने परेशानी खड़ी हो जाती है। इसीलिए कि वो जगत को सत्य समझते हैं, और विचारवान पुरुष इस जगत को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम इसको सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते। इसी को तो विचार कहते हैं, और कोई विचार थोड़ा ही है। जिस ब्रह्म विद्या को आप स्वीकार करते हैं, रोजाना सुनते हैं, पढ़ते हैं, तुमको पता है ये ब्रह्म विद्या क्या करती है? ये ब्रह्म विद्या अधर्म का नाश करती है। और कोई विद्या ऐसी नहीं है जो अधर्म का नाश करे। ये ब्रह्म विद्या अधर्म का नाश करती है, धर्म की स्थापना करती है। ये ब्रह्म विद्या संसार के बंधनों को काट डालती है। ऐसी यह ब्रह्म विद्या यदि न होती तो ये अंधकार सब की बुद्धि वृत्ति में छा जाता। विवेक की प्रधानता ही नहीं रहती किसी मनुष्य के हृदय में। कहीं न कहीं यह अंश ब्रह्म विद्या का किसी न किसी के पास में रह जाता है। इसीलिए पीछे के अध्याय में यह भगवान ने बताया, एवं परंपरा प्राप्त में मम राजस यो विदोह सकाल नेहि महता योगो नष्ट परंतप। अर्जुन, यह ब्रह्म विद्या जब सूक्ष्म में रह जाती है, 100 व्यक्ति हैं, उनमें से 1-2 के पास रही तो नष्ट हुई मान ली जाती है, न्यूनता हो जाती है, पर इसका नाश नहीं होता। फिर बेचारे क्या करें, सुबह से शाम तक उसी में लगे रहते हैं, फलैक्षा में, तमोगुण की प्रधानता। ये एक देदीप्यमान विद्या है। इसको तो वही स्वीकार करेगा जिसके बहुत से पुण्य होते हैं, भगवान की कृपा होती है। उसी को कह रहे हैं कि जब तमोगुण बढ़ता है तो रज और सत्व की वृद्धि नहीं रहती, वो न्यून हो जाते हैं, वो अपना प्रदर्शन करता है। जिस समय जो गुण बढ़ा हुआ रहता है उस समय उसके क्या चिन्ह होते हैं तो बतलाते हैं। अब तीनों के चिन्ह अलग अलग है गए। सत्वगुण जिसके हृदय में बढ़ा है उसके भी लक्षण, रजोगुण बढ़ा है उसके भी लक्षण, और तमोगुण बढ़ा है उस पुरुष के भी लक्षण। तीनों के लक्षण बताए भगवान ने कि अलग अलग लक्षण होते हैं। तो अब यह आत्मज्ञानी के लक्षण भी होंगे क्या? कि आत्मज्ञानी के लक्षणों से यहाँ कोई उनका संबंध नहीं है। यह तो अज्ञानी पुरुषों के लक्षण बता रहे हैं, अविवेकी पुरुषों के लक्षण बता रहे हैं, संसारी पुरुषों के लक्षण बता रहे हैं कि जो कर्म प्रवृत्ति करते हैं ना, उनके लक्षण तीनों गुणों को देख करके बताएंगे। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद विवृद्धम सत्वमित्युत। जब इस शरीर के समस्त द्वारों में
यानी आत्मा की उपलब्धि के द्वारभूत जो श्रोत्र आदि सब इंद्रियां हैं उनमें। शरीर में कितने दरवाजे हैं? इस गीता शास्त्र में ये बताए, नवद्वारे पुरैदेहि नैव कुर्वन् कार्यम्। 9 दरवाजे बताए। किसी शास्त्र में 10 बताया और किसी में 11 दरवाजे बताए। पर यहाँ तो गुणों की प्राथमिकता को लेकर के दरवाजे 11 हों, 10 हों, 9 हों, वो कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय दरवाजा है। ठीक है, वो कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय में जब प्रकाश होता है, किसका? आत्मा का। ये एक अलौकिक बात बताई भगवान ने। तो वो कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय में प्रकाश होता है। जब सत्वगुण का प्रकाश होता है तो उसकी इंद्रियों में क्या चेतनता होती है, क्या इच्छा होती है, क्या संकल्प करता है? सत्वगुण की वृद्धि होगी आपकी इंद्रियों में तो फिर आपका मन, आपकी इंद्रियां क्या चाहेंगी, उसको बताते। श्रोत्र आदि सब इंद्रियां हैं, उनमें प्रकाश उत्पन्न हो। अंतःकरण यानी बुद्धि की वृत्ति का नाम प्रकाश है। बुद्धि की वृत्ति का नाम प्रकाश है। और देखिए आगे भी कहेंगे, धृति शब्द का भी अर्थ आएगा आगे कि धृति किसे कहते हैं। तो ये भी बात बताई, धृते अपे वृत्ति विशेष एवं बुद्धि है। बुद्धि भी धृति की एक विशेष वृत्ति होती है। क्या हुआ? बुद्धि की एक विशेष वृत्ति धृति होती है। अब देखो, बुद्धि में से एक वृत्ति निकलती है और वह प्रकाश युक्त होती है। अब देखिए, कहीं मन जाइए, उसकी अनुभूति कीजिए आप लोग। आपकी बुद्धि है, मन है, तो अब इस काल विषय आप इसको पढ़ रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, तो बुद्धि की एक वृत्ति है। अब इस काल विषय वह सत्वगुण की प्रधानता को लेकर के है। सत्वगुण की विशेषता हो गई आपकी बुद्धि की वृत्ति में। ठीक है, अब वह वृत्ति चाहती है कि मैं इनका ज्ञान प्राप्त करूं। इस काल विषय, इस काल का त्याग करके यह भी भाव जागृत होगा आपका, मैं यज्ञ करूं, मैं दान करूं, मैं जप करूं, मैं ध्यान करूं और अपने धर्म का पालन करूं, जिस भी वर्ण व्यवस्था में हूं। यह जब बात उत्पन्न होती है बुद्धि की वृत्ति में, और परमात्मा को प्राप्त करूं, तो ऐसा समझना चाहिए कि सत्वगुण की विशेषता हुई, सत्वगुण बढ़ा है सभी इंद्रियों में। ये बात बता, और यही ज्ञान है। इसी को ज्ञान कहते हैं। अभी वो अद्वैत ज्ञान नहीं हुआ, उसको प्राप्त करने के लिए ये वृत्ति उत्पन्न हुई बुद्धि में कि निष्काम भाव से यज्ञ करूं, दान करूं, जप करूं, ध्यान करूं, सेवा करूं और शास्त्र स्वाध्याय करूं। यह उत्पत्ति हुई आपकी बुद्धि की वृत्ति में। अब वो कहते हैं इसको यहाँ ज्ञान नाम से कह दिया गया। यह ज्ञान नामक प्रकाश जब शरीर के समस्त द्वारों में उत्पन्न हो, प्रत्येक इंद्रिय से सत्वगुण की प्रधानता को लेकर के और हमारी इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। नहीं आई समझ में? कर्मेंद्री, तुलसीदास ने क्या लिखा है? तुलसीदास ने कर्मेंद्रियों के विषय में नहीं लिखा क्या?
कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चल जाहि, ओ राम बसहु तिनके मन माही। है, कर्मेंद्रियों का भी हिसाब बना दिया। ये हाथ किसी को मारने के लिए नहीं बनाई भगवान ने, यज्ञ करने के लिए बनाए, दान करने के लिए बनाए, सेवा करने के लिए बनाए। तो समझ लो सत्वगुण की वृद्धि हो गई आपकी कर्मेंद्रियों में, है ना। सारी व्यवस्था शास्त्रों में बनी। अब कोई माने न माने, ये अपने पुण्य पापों का प्रभाव होता है। महाराज जी, कार्य के भेद से ही तो भेद हुआ है। कार्य के भेद से भेद होता है गुणों में, ये ध्यान रखना। क्योंकि तम वृत्ति वही रहती है, रजतम भी तो ज्ञान वही। देख सुन, वृत्ति वही रहती है। रजोगुण की उत्पत्ति हुई उस वृत्ति में, बुद्धि की वृत्ति में, तो फलिक्षा आ गई। वृत्ति में कोई अंतर नहीं आया, वृत्ति तो वही है ना, आवास ग्रहण करने वाली। और जब तमोगुण की वृद्धि हुई तो प्रमादान स्निग्धा, वृत्ति वही रही। तो गुणों का जो प्रभाव विशेष होता है उसने भेद किया, बाकी वृत्ति में कोई भेद नहीं। ज्ञान में कोई भेद नहीं। ज्ञान कोई भेद, ज्ञान में तो सबका करेगी वो। क्यों करेगी? कि वह जो चेतन तत्व आत्मा है, परमात्मा है, वह कभी अज्ञान स्वरूप नहीं होता, वो सदैव ज्ञान स्वरूप रहता है। और प्रत्येक वृत्ति में बैठा हुआ है, और प्रत्येक वृत्ति सारी इंद्रियों में अपना समावेश रखती है। नहीं आई समझ? आगे कहेंगे मनसस्थान इंद्रियाणी, मन जिस इंद्री के, ये 6 इंद्री बताई ना, मन जिस इंद्री के साथ रहता है वही इंद्री अपने विषय को ग्रहित करती है। तो मन की व्यापकता हुई इंद्रियों की अपेक्षा करके। तो अब मन में तुम क्या चाहते हो, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसी के अनुसार इंद्रियां उसका संकल्प करेगी, बस और कोई बात। तब इस ज्ञान के प्रकाश रूप चिन्ह से ही समझना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। जब ऐसा भाव हर समय उत्पन्न रहे ना कि भाई मैं उस परमात्मा को देखूं, कैसा है, सगुण का अनुसंधान करूं, निर्गुण का अनुसंधान करूं, है, यज्ञ करूं, दान करूं, जाकर के सेवा करूं, तो समझना चाहिए कि अब सत्वगुण की वृद्धि हुई है, सत्वगुण बढ़ा है हमारे चित्त में, मन में, बुद्धि में, बस और कोई बात नहीं। हाँ, बिना तीनों गुणों के न तो सूक्ष्म की उत्पत्ति हो सकती है और न स्थूल की उत्पत्ति हो सकती है। तीनों गुणों से ही ये सारा ब्रह्मांड जगमगा रहा है, और आत्मा के प्रकाश में यह सब दृष्टिगोचर हो रहा है। तीनों गुणों ने आवृत कर रखा है, ये तो पहले आ चुका है 13वें श्लोक में। कौन से अध्याय में? 7वें अध्याय में 13वां श्लोक। त्रिभिर गुणमयी रही भावई रही वह सर्व विदम जगत मोहितम नाभ जाना थी। सब मोहित है तीनों गुणों से, परे मुझे कोई नहीं जानता। तीनों गुणों का प्रकाश उस ज्ञान को आवृत करके रखता है। किसको आवृत किया उसने? चेतन तत्व को, ब्रह्म ज्ञान को आवृत कर रखा है। उसी के ज्ञान से ये प्रकाशित है ना सब गुण, और उसी को आवृत कर रहे हैं। इसीलिए स्वाश्रय स्विषय लिखा, जिसके आश्रय रहता है उसी को आवृत करता है। ये पढ़ाई लिखाई की बातें हैं, लेकिन यह अज्ञान आया कहाँ से? आप क्या उत्तर देंगे? आया गया कहीं से नहीं अज्ञान, केवल प्रकाश का अभाव ही अंधकार होता है। ये शब्द बड़ो मारे का है, ज्ञान को अभाव ही अज्ञान, वो तो स्पष्ट है। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा होता है। सूर्य नहीं है तो अंधकार रहेगा, आप नहीं रोक सकते इसे। तो वह अज्ञान, वह अविद्या, वह मोह वृत्ति
ज्ञान नहीं है तो ये सब रहेंगे। वह तो निरुपाधिक है ना, और ये सब उपाधि है। ये विशेष बात है। उपाधि सदैव परिच्छिन्न होती है, चाहे अशुद्ध हो और चाहे शुद्ध हो उपाधि, पर रहेगी अब परिच्छिन्न वो। ये तात्पर्य। हाँ जी। उत्पन्न हुए रजोगुण के चिन्ह ये होते हैं। अच्छा, तो ये सत्वगुण के चिन्ह हुए। हाँ, लोभ, सुसुप्ति में साक्षी उपाधि से रहता है ना? हाँ हाँ। तमोगुण अभी ये अनुभूति नहीं की, शब्दों से जान लिया आप लोगों ने, समझे? यह बहुत परेशानी है व्यास जी। उपाधि तो कारण ही तो विलीन हो तो है, कारण तो और बजाओ तो वो बहुत परेशानी है यहाँ जिसको तुम पूछते हो, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। उपाधि वह कारण रूप से रहती है, कार्य रूप से नहीं रहती, पर वह उसका साथ छोड़ देता है। साक्षी पहले भी देखिए, साक्षी तो वो पहले भी था, और जब सुसुप्ति में गया तो उसमें श्रुति दी है सता सौम्य तदा संपन्न भवति, एक ही भूत हो गया जीव जो है। जागृत में जैसे दृष्टा रूपति हो, वो सुसुप्ति में फिर वो जागृत स्वप्न में उपाधि से अपना तादात्म्य संबंध जीवात्मा मान के रखता है, इसीलिए उसको सामने परेशानी खड़ी हो जाती है। और जब सुसुप्ति होती है तो वो उपाधि कार्यक्षम नहीं रहती, वह उसका साथ छोड़ देता है। तो साक्षी पने में कोई भेद होगा? साक्षी में कोई भेद नहीं। ये कह रहे हैं वो जो जागृत में साक्षी है, स्वप्न में साक्षी है, वही साक्षी है। बस इतना जान लेना चाहिए कि उसने उपाधि का संबंध तादात्म्य त्याग दिया है, बस और कोई बात नहीं। वहाँ बुद्धि रहती है, ध्यान करना। मैंने बताया था, तुमको याद नहीं रहता। वह बुद्धि रहती है, पर तुमको पता है कितनी सूक्ष्म रीति से रहती है वहाँ सुसुप्ति में बुद्धि। सब नहीं जान सकते इन बातों को। इतनी पवित्रता से बुद्धि रहती है और सूक्ष्म रहती है कि वह उसके साक्षीपन को भी जानती है। अभी तुम इनकी अनुभूति करना, तब पता लगेगा तुमको। कोई सामान्य काम थोड़ा ही है। एक शब्द आता है, माया में अधिष्ठाता रूप से जो रहता है ना, उसको क्या कहते हैं? कूटस्थ कहते हैं। आ रही समझ? माया में अधिष्ठाता रूप से जो रहता है उसको कूटस्थ कहते हैं। ये तो कूटस्थ का लक्षण हो गया। और कूटस्थ विकार से रहता है, किसी प्रकार की हलचल नहीं होती, लाला क्रिया से रहता है ना। वह माया में भी है, इसीलिए उसे कूटस्थ कहते हैं। ब्रह्म नहीं कहा, ब्रह्म में और कूटस्थ में भेद होता है। भले ही दोनों की समानाधिकरणता है, पर उसको कूटस्थ क्यों कहा? माया हुआ ये जानना चाहिए। हाँ, तो अब कूट आया, फिर कूट किसे कहते हैं? कि ऊपर से तो चिकनी चुपड़ी दिखाई दे और भीतर उसमें अवगुण भरे हों, विकार हों, और उसमें जो आभास है चेतन तत्व है, इसीलिए उसको कूट कहते हैं।
इसमें आया था ना पहले। जुहिता कुटिलता वंचना। हाँ, कूटस्थो कूटो राशि इव स्थित अथवा कूटो माया वंचना जुहिता कुटिलता इति पर्याय। पर्याय कह दिया भगवान ने, उसको कूट कहते हैं, समझे। तो अब ये जो कूटस्थ है और कूट है, माया कूटस्थ के आश्रित रहती है, स्वयं की कोई सत्ता नहीं, उसकी सत्ता से सत्तावान सी प्रतीत होती है। ऐसे ही सुषुप्ति में वह बुद्धि अत्यंत पवित्र और सूक्ष्म रहती है, और वह जब ज्यादा सूक्ष्म रहती है, पवित्र रहती है, तो कार्यक्षम नहीं होती। एक शब्द मैंने बताया था कि सुषुप्ति में और मन जो है वो ब्रह्म प्रकाश से इतना आक्रांत हो जाता है कि उसमें से वासनाओं का निकलना बंद हो जाता है, और वही सुषुप्ति में उस बुद्धि की जो अभिवृत्ति बताई थी, उसमें से वासनाओं का निकलना बंद हो गया, पर अति पवित्र भाव से वहाँ रहती है। तो वही सत्य पद से कही गई है फिर? उसी को हम सत्वगुण की प्रधानता में लाते हैं, और जब जागृत होगी तो उसमें मलिनता आ जाती है लाला, पर उसको वो भान रहता है पवित्रता के कारण कि मैं सुख से सोया, अपने को सुख से सोया हुआ मान लेती है। वहां सुषुप्ति में वो निर्विकार जो चेतन तत्व है ना, वो तो न सोता है न जागता है, वो तो झोंकाते हो चेतन जीवात्मा जो है, पर उसका वो कार्य है। जैसे कुएं में कूद पड़ा कोई, तो उसको कोई वस्तु मिली है कि ना मिली, वहाँ कहने का सामर्थ्य उसे नहीं है, पर वो जानता है कि वस्तु मिली है कि नहीं मिली। उस काल से जानना है कि ना भीतर जानना, पर कहने में समर्थ नहीं है। ऐसे ही सुषुप्ति में कहने में समर्थ नहीं है, पर वह जानता है कि मैं सुख से सो रहा हूँ, पर कहने के जो औजार थे ना, उपकरण, वो वहाँ पर नहीं, बस इतना है। और तुम जो क्यों कि नेक और सूक्ष्म, अपनी बुद्धि सूक्ष्म करो, पवित्र करो, अनुभूति करो शब्दों को लेकर के, सीधी सी बात है भैया। लोभः प्रवर्तिरारम्भ कर्मणा मत्सहम् स्पृहा रजस्येतान् जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, लोभ परिद्रव्य को प्राप्त करने की इच्छा। भाई अब रजोगुण की प्रधानता को बता रहे हैं कि किसी मनुष्य की बुद्धि में, इंद्रियों में लोभ प्रवृत्ति बढ़ती है, तो उसके लक्षण क्या हैं, यही तो प्रश्न था ना। तो वो कहते हैं कि रजोगुण की प्रधानता होगी तो दूसरे के धन को लेने की इच्छा प्रकट होगी, फल की इच्छा प्रकट होगी। ये किस गुण का काम है कि रजोगुण का काम है। इंद्रियों में लोभ वृत्ति आ जाती है। प्रवृत्ति सामान्य भाव से सांसारिक चेष्टा और कर्मों का आरंभ। सामान्य भाव से प्रवृत्ति होगी और चेष्टा उत्पन्न होगी रजोगुण की प्रधानता में, और सत्वगुण की वृद्धि हुई तो चेष्टा को रजोगुण रखा, और चेष्टा में जो फल की इच्छा है वो रजोगुण में रखा, और निष्काम आ गया तो सत्वगुण की प्राप्ति होगी। चेष्टा जो की तुम बनी रही सामान्य भाव से। हाँ, सामान्य तो रहता ही है ना, फल की इच्छा ना आती तो सामान्य हो गया। तो इसमें तो रजोगुण के लक्षण में तो कह रहे हैं सामान्य सांसारिक चेष्टा। सांसारिक चेष्टा, तो फल हम जो करें फल की इच्छा न करेगा तो किसी की रक्षा भी तो करेगा, भोजन करेगा, खाएगा, पिएगा, तो रजोगुण की प्रधानता होती है। ये सामान्य। अरे पहले
निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति। ये सामान्य लक्षण ध्यान का बात है। शरीर की रक्षा के लिए सामान्य रीति से भोजन, पानी, वस्त्र आदि प्रवृत्ति होना सामान्य लक्षण रजोगुण का। तथा अशांति, उपरामता का अभाव। अशांति तो रजोगुण में होती है ना। अब इतना कमा लो, इतना और कमाऊंगे, है ना भाई। अब अवस्था दूसरी है। अब चू कर रो दैया चाल, अब तो रंदे और तो पुत्र नकु सबरो राज्य सौंप दे है गए बालक बच्चेदार के जिका जानते सभी काम में बिगाड़ देंगे। तो रजोगुण की प्रधानता। महाराज जी बार बालक बनते हुआ कि प्रवण जो संस्कार है जन्म पहले जन्म होने के, तो जैसे वो आइए बहुत नहीं कथा के बैठ गए और बालक बनते वो समाधि की स्थिति बनी गई, तो उसे वर्तमान के ज्ञान को तो कोई बोध सुना वो पहले ने कर संस्कार को बनते ही तो वहाँ समाधि वो तो चेष्टा पूर्व कृत तो होते हैं और का। अब जो संस्कार जमा है रहे तो ये आपको आगे ये शुरू कर देंगे और पहले कर आए का वहाँ अब शुरू कर दे। अब विशेष प्रयत्न करो तो काम बन जाए। जैसे जो विचार भीतर जाए वही अभी आपने जो बताए हो सब, तो समाधि की स्थिति तो वही है जाएगी भीतर जैसे जैसे होता है और का। बहिरंग दृष्टि का जब तक आप त्याग नहीं करेंगे अंतरंग मन किसी का हो नहीं सकता। जो बात लिखी है ना कि लौकिक बातों का त्याग करना ही पड़ेगा है? अब लौकिक बातों को हम त्यागना नहीं चाहते, समाज चाहिए। पहले श्लोक न आयो मैं चानन्य योगे न भक्त व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व है। बताइए क्या करें। विषयासक्त मनुष्यों की समुदाय में न रहे और उसके बिना आप पर रहा नहीं जाता। 4-6 घंटा रह ले और फिर कोई ऐसा आए के काम परियो बहुत समाज फिट के आयो के हमने को आदमी जटो हम कूद पड़े। 10-20 दिन आते साधन कर रहे और फिर वहाँ हम चले गए तो सब पको पटरा बंधे हो क्या करें फिर। तो ये विशेष साधन की बात है। परमात्मा तो बाहर भीतर जो का भरपूर, उसकी प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं। एक युक्ति एक प्रकरण इस प्रकार का है। तो फिर ये सब किसके लिए कि संसार की निवृत्ति के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, बाकी और कोई बात नहीं। ये बहुत अनुभव किया जाता है। बहिरंतस्य भूता नाम चरम चरम विचार। बाहर भीतर परिपूर्ण है। भीतर तो परिपूर्ण मान लिया हमने परमात्मा को कि भीतर बैठ करके हमारी इंद्रियों को शक्ति दे रहा है ना। फिर बाहर कैसे माने? बाहर अपन मान ले तो मैं कर रहा हूं। बात तो ठीक है पर बाहर उसकी अनुभूति कैसे करें? अनुभूति कैसे करेंगे कि वह बाहर भी है? उसी की प्रेरणा से कर रहा हूं, है ना। अच्छा बाहर भीतर अनुभूति कर ली तो मध्य में रह गया। मध्य में कैसे अनुभूति करे? कोई सामान्य नहीं है ऐसा काम। देखिए शास्त्र की दृष्टि से आप अनुभूति कर सकते हैं। शास्त्र का त्याग करके कोई उसकी बाहर भीतर मध्य में अनुभूति नहीं कर सकता, है ना। आपकी त्वचा से कोई सर्दी गर्मी लगाए तो आपको अनुभव होगा कि नहीं? तो बाहर है कि नहीं? आपकी त्वचा में बैठ करके गर्मी सर्दी की अनुभूति कर रहा है कि नहीं कि ये ठंडा आ गया और ये गर्म आ गया, है ना। लेकिन सर्दी गर्मी की अनुभूति अंदर नहीं हो रही है। अभी समझ में नहीं आएगी बात। कुछ ऐसे ही प्रकरण को वो सबकी समझ के नहीं है, इसीलिए मैं कुछ कहता हूँ।
सर्दी गर्मी त्वचा बताती है, सब में लिखा है? अब त्वचा जड़ है तो त्वचा कैसे बताएगी? ज्ञान स्वरूप एक आत्मा है और दूसरा कोई ज्ञान स्वरूप नहीं, उससे इतर सब मिथ्यात्व है। है वो, इसका मतलब ये हुआ पर वो तो परिपूर्ण है ना, जैसे बर्फ में जल परिपूर्ण है ना, ये दृष्टांत है। बाहर भीतर जल ही जल है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। मध्य में भी देखेंगे तो जल ही मिलेगा आपको। चलो। हर्ष और राग आदि का प्रवृत्त होना तथा लालसा अर्थात सामान्य भाव से समस्त वस्तुओं में, सामान्य भाव हो या विशेष भाव हो, खुशी दुखी सामान्य, ये सब रजोगुण की प्रधानता में ही हुआ करते हैं, ये तात्पर्य। और इस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती, हम क्या करें इसमें? हर्ष शोक में रहते हैं। समस्त वस्तुओं में तृष्णा, ये सब चिन्ह रजोगुण के बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं। रजोगुण की प्रधानता में ही सभी लोग जीते हैं। सुंदर वस्त्र चाहिए, सुंदर भोजन चाहिए, तो रजोगुण की प्रधानता कि तमोगुण की? तुम बताओ। रजोगुण की प्रधानता लाला। साधक को इन बातों के लिए तो टाइम भी नहीं है कि सुंदर भोजन बना के खाऊं, सुंदर वस्त्र पहनूं, शरीर की मीमांसा रखूं। साधक को ये सब बातें नहीं आती चित्त में उसके में। ब्रह्म अभ्यास करना है तो दिन रात के अभ्यास से ये अविद्या का जाल दूर होगा, उससे पहले नहीं होगा। ब्रह्म अभ्यास ऐसी वस्तु नहीं है कि तुम रजोगुण में बरतते रहो और ब्रह्म अभ्यास करो, दूर नहीं होगा, बना रहेगा। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्यैतान् जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, अप्रकाश अर्थात अत्यंत अविवेक। अत्यंत अविवेक, अप्रकाश माने अत्यंत अविवेक। विवेक नहीं है, अविवेक बढ़ा हुआ है। क्या है अविवेक? अविवेक कहते हैं सत्य को असत्य मान लेना, असत्य को सत्य मान लेना, इसको कहते हैं अविवेक। देखिए, समझाने की प्रक्रिया लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना, तीनों वासनाओं को दूर करने के लिए 3 प्रकार के उपाय बताए शास्त्र में, और 3 वासनाओं को लेकर के एक वासना की निवृत्ति से 2 वासनाओं की भी निवृत्ति हो जाया करती है। समझे? देह वासना का त्याग कर दो, लोक वासना शास्त्र वासना चली जाएगी। इतनी दृढ़ हो गई है लोक वासना कि तुम उसका त्याग नहीं कर सकते। भक्ति करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, योग सिद्ध करना चाहते हैं, पर लोक वासना के साथ करना चाहते हैं, इसलिए वो आपको सिद्धि नहीं होगी। अभी बताया आपकी बुद्धि वृत्ति में, आपकी बुद्धि वृत्ति में वो आत्म तत्व प्रकाश युक्त बैठा हुआ है। समझे? ये 3 वासना बताई, लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना। चौथी वासना है आत्म वासना, याद कर लो अच्छी तरीके से। चौथी वासना क्या हुई? आत्म वासना। ब्रह्म वासना, ब्रह्म वासना आत्म वासना नहीं होती तो आप यहाँ क्यों आते? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मैं उस ब्रह्म को जानूं, मैं उस आत्मा को जानूं, मैं उस मोक्ष को प्राप्त करूं, इसको कहते हैं आत्म वासना। समझे?
अब ये आत्म वासना रहती कहाँ है, लोक वासना, शास्त्र वासना, ये कहाँ रहती हैं? वो कहते हैं कि आपकी बुद्धि की वृत्ति में रहती है। आ रही समझ में? बुद्धि वृत्ति में रहती हैं सारी वासनाएं। इसीलिए भगवान ने रज, तम और सत्व की प्रधानता को लेकर के इनके लक्षण बताए। जिस पुरुष में जैसी वासना है उसी प्रकार का लक्षण उसमें घट जाता है। तो आत्म वासना को इन वासनाओं ने आवृत कर रखा है, इसको उजागर नहीं होने देती। जैसे दृष्टांत कितना सुंदर, अगरबत्ती बनाते हैं तो सुगंधित पदार्थ उस अगरबत्ती में डाल देते हैं और उसको बना करके तैयार कर देते हैं। अब उसमें से धरी धरी अगरबत्ती में से सुगंधी आती है कि नहीं, खुशबू आती है कि नहीं, क्या आती है। अब उसके ऊपर लेप चढ़ा दिया दुर्गंधी का, और दुर्गंधी का लेप चढ़ाया, सुगंधी अंदर रह गई। अब उजागर नहीं होती, प्रत्यक्ष नहीं हो रही है उसमें। अगर में सुगंधी है पर आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते, आप कहेंगे दुर्गंधी है। ऊपर से दुर्गंधी का लेप चढ़ा दिया है ना, वासना ने चढ़ा दिया। तो अब देखो, अब उसको दूर कैसे करें? ये बुद्धि वृत्ति में आत्मा वासना है, उस पर लेप चढ़ा दिया है 3 वासनाओं का। तो दूर कैसे हो? जैसे उस अगर को घिसो तो ऊपरला जो लेप था ना वो समाप्त हो जाएगा, फिर सुगंधी आने लगेगी। ऐसे ही बुद्धि की वृत्ति में और ये जो लेप चढ़े हुए हैं इस ब्रह्म विद्या के द्वारा, उनको अब तुम रोज घिसना है 20 साल से, घिसते घिसते ऊपरला जो आवरण था दुर्गंधी युक्त वो धीरे धीरे नाश को प्राप्त हो रहा है। आत्म वासना प्रकट हो जाएगी। इसमें क्या कहना सुनना, बस और कोई बात नहीं। प्रवृत्ति का अभाव, रजोगुण की प्रवृत्ति का अभाव, उसका कार्य प्रमाद और मोह अर्थात अविवेक रूप मूर्ता। अविवेक की परिभाषा कर दी है ना। अविवेक जब उत्पन्न होता है तो रजोगुण को एक साइड में कर देता है, सत्वगुण को एक साइड में कर देता है। भाई तेरे जाटिया दरवाजे पे भीख मांगने वाला खड़ा है कि नहीं 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 नहीं, चलो चलो आगे चलो। अविवेक उत्पन्न हुआ, अपने धर्म का त्याग कर दिया। क्या मांग रहा है? कि रोटी। हाँ, एक रोटी नहीं दे सकते आप लोग। अविवेक तमोगुण की प्रधानता हुई। क्या करें? ये अविवेक ऐसा ही है, अपने धर्म का पालन हमको अविवेक तमोगुण नहीं करने देता। ये तात्पर्य। रजोगुण की प्रधानता में अविवेक आकर के खड़ा हो गया तो समझ लेना अब रजोगुण नहीं, अब तो तमोगुण है। पर इतना निरीक्षण आप नहीं कर पाएंगे, क्रिया है। हाँ, ये सब चिन्ह तमोगुण की वृद्धि होने पर उत्पन्न होते हैं। हाँ, तमोगुण बढ़ेगा तो ऐसी ही वृत्ति उत्पन्न होगी, ऐसा ही मन बढ़ेगा, बुद्धि होगी। मरण समय की अवस्था के द्वारा जो फल मिलता है वह सब भी आसक्ति और राग से ही होने वाला तथा गुणजन्य ही है, यह दिखलाने के लिए कहते हैं। अब याद रखना अच्छी तरीके से, ये सब कर्मकांड की बात, अविवेक की बात, अज्ञान की बातों का निरूपण कर रहे हो संसार के जीवों। मरणावस्था में कौन सी गति प्राप्त होगी उसको भी सुन लो। जो भयंकर अविवेकी पुरुष है, अज्ञानी पुरुष हैं, वो क्या कहते हैं पता है आपको? कहीं स्वर्ग नहीं, कहीं नरक नहीं, कोई यमराज नहीं, बस ये जो कछुआ तो ऐसा जाए कहता है।
क्योंकि तू ही तो परमात्मा है ना, सब यही ठिया है, तेरी बात मान ले तो धर्म अधर्म का ह्रास होगा कि नहीं, धर्म का के कहूँ तो कछु हतना है। और तुम अधींग रखो पैसा बारे और सब औलाद बारे कुटुम्ब बारे, तो धर्म का भी त्याग कर देंगे, क्योंकि ये लठते सब काम कर लियो पे आप। ये बहुत विलक्षण संसार लाला, काले समझावे का हुए। तो वो उपनिषदों में दिया है कि मरणासन्न समय अज्ञानी पुरुषों की दुर्दशा कैसी होती है। शरीर छूटेगा जब दुर्दशा होगी, और उसके बाद भी दुर्दशा होगी। क्यों? अपने धर्म का पालन तो किया नहीं, तो दुर्दशा तो होगी। अब यहाँ बता रहे हैं क्या होगा मरणासन्न समय, और शरीर छूटेगा, अंतिम समय आ गया, तो उसकी दुर्दशा क्या होगी फिर अज्ञानी पुरुषों की, अविवेकी पुरुषों की। तमोगुण में मरने वालों की दुर्दशा कैसी, रजोगुण में मरने वालों की दुर्दशा, सत्वगुण में मरने वालों की क्या क्या दुर्दशा होती है, कौन सा शरीर प्राप्त होता है, कौन सा लोक प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है, सारी व्यवस्था यह नहीं इसमें दिया कि ब्राह्मण की यह दुर्दशा होगी, क्षत्रिय की यह होगी, यह नहीं बताया। यह नहीं बताया पुरुष की दुर्दशा होगी कि स्त्री की, यह तो नहीं लिखा। वो कहते हैं जैसा जिसका गुण है उसी के अनुसार स्त्री हो के पुरुष हो, बूढ़ा हो के जवान के बच्चा। दुर्दशा तो गुणों के अनुसार कर्मों के अनुसार होगी, कोई रक्षा करने वाला नहीं। अपने आप अपनी रक्षा करो, भगवान ने पहली समझ आए दी, और ना आवे समझ में तो बात अलग है। उद्धरे दात्म नात्मानम मवसादेत। अरे संसार के लोगों, अपने आप अपना उद्धार करो। छोरा छोरी ने के ऊपर मंजन्यो, पति पत्नी ने के ऊपर मत जन्यो, क्या हमारी सहायता कर दियो। छोरा छोरी पति पत्नी सहायता कोई नहीं करेगा, न कोई माता न कोई पिता किसी का। अपना कर्म ही सहायता करता है लाला। इससे ज्यादा और क्या करेंगे, क्या सुनेंगे, क्या पढ़ेंगे। यदा सत्त्वे प्रवर्धेतु प्रलयं यात देहभृत् तदोक्तं विदाम लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। मलान प्रतिपद्यते। जब यह शरीरधारी जीव सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है। अब शरीरधारी के लिए कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी किसी के लिए नहीं कहा। क्यों? कि शरीरधारी तो इसका काम करते हैं ना, चले। तब उत्तम तत्व को जानने वाले के अर्थात महतत्व आदि को जानने वाले के निर्मल मल रहित लोकों को प्राप्त होता है। सत्वगुण में जो मृत्यु को प्राप्त होगा उसकी बात बताई। शास्त्र सुने, पढ़े, निष्काम भाव से यज्ञ दान तप जप ध्यान किया है तो सत्वगुण की वृद्धि रहेगी पूरे जीवन। तो शरीर तो उसका भी छूटेगा, तो फिर कहाँ जाएगो? कीट पशु नीच योनि में जाएगो कि न जाएगो? कि नहीं, नीच योनि में नहीं जाएगा तो क्या उत्तम लोकों में जाएगा, स्वर्ग को चला जाएगा ज्यादा पुण्य तो, और अन्य लोगों को चला जाएगा, उसकी दुर्गति नहीं होगी। ये तात्पर्य निकला। रजस प्रलयम गत्वा कर्म संगेश जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़यो निसजायते। रजोगुण की वृद्धि के समय मरने पर कर्म संगियों में अर्थात कर्मों में आसक्त हुए मनुष्यों में उत्पन्न होता है। अब ये फैसला ही कर दो। सत्वगुण पूरे जीवन कमाया आप लोगों ने, सत्वगुणी कर्म करे, फलेच्छा से रहित करे। फलेच्छा नहीं ली तो कहते हैं सत्वगुण में मरने वाले पूरे जीवन अंत में सत्वगुण आएगा जैसा अभ्यास किया है।
पीछे आया था यम यम वापी स्मरण भावन्ते जनते ते कलेवरम। जिस जिस भाव करके उपासना करता है उसी भाव से भावित हो करके अंतकाल में उसी को प्राप्त होता है। सीधी सी बात है। तो वो कहते हैं अब रजोगुण आया, तो रजोगुण में फलेच्छा को लेकर के कर्म किया। पर ध्यान करना, इसके दो भाव हैं। बहुत इच्छा है पैसा कमाने की, धन कमाने की बहुत इच्छा है, तो रजोगुण की प्रधानता हुई ना। हाँ। शास्त्र के अनुकूल धन कमाया है तो रजोगुण की प्रधानता रहेगी। ठीक है। वह पुरुष शरीर छोड़ेगा तो मनुष्य बनेगा। और अनधिकार चेष्टा से धन कमाया है, झूठ कपट बेईमानी चोरी जारी, तो मनुष्य नहीं बनेगा। याद कर लो ये तात्पर्य। कोई जरूरी थोड़ा ही है कि वो मनुष्य बनेगा। कीट पशु आदि योनियों में जाना पड़ेगा, ये तात्पर्य। तुलसी वे नर चतुर हैं जो राम भगत रस लीन, पर धन पर मन हरण को वैश्या परम प्रवीण। अरे धन कमाने में तो वैश्या से सब नीचे हैं। वैश्या धन कमा लेती है, कब कमाती है? दूसरे के मन को हरण कर लेगी तब धन आवेगा के पास में। और ऐसी छल कपट बेईमानी झूठ बोल के आपने धन कमाया तो कबो मनुष्य न बने। शास्त्र की तो मर्यादा यह है। अब कोई स्वीकार करे न करे बात अलग। अर्थात कर्मों में आसक्त हुए मनुष्यों में उत्पन्न होता है और मनुष्य बनता है। और वैसे ही तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य मूढ़ योनि में अर्थात पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। तमोगुण की वृद्धि मरेगो विचारो है। तो वो कहते हैं कीट पशु सर्प सूअर सिंह गधा ये सब बनना पड़ेगा उसे। पहले कहे हुए श्लोक के अर्थ का सार कहा जाता है। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम, रजस्तस्त फलम दुःखमज्ञानम तमसः फलम। श्रेष्ठ पुरुषों ने शुभ कर्म का अर्थात सात्विक कर्म का फल श्रेष्ठ कर्म आएगा ना, और सात्विकी कर्म आ गया। सात्विकी कर्म किसे कहते हैं? बता निसंकोच एक बता। सात्विकी कर्म किसे कहते हैं? सात्विकी कर्म, अरे सात्विकी कर्म कहते हैं शास्त्र वेद के विहित हो और उसमें निष्काम भाव हो। कितनी बार बताया? फलेच्छा से रहित हो, शास्त्र के अनुकूल हो, शास्त्र वर्णन करता हो, उसको कहते हैं। ठीक है। अर्थात सात्विक कर्म का फल सात्विक और निर्मल ही बतलाया है। ठीक है सर, निर्मल। वही तो उन उत्तम लोगों को जाएगा, सब थोड़े चले जाएंगे। स्वर्ग इतना सरल नहीं है, याद कर लो। उपनिषद में लिखा है झूठ बोलने वाले को वो सुबह से शाम तक यज्ञ करे, दान करे, जप करे, ध्यान करे, पर झूठ न छोड़े, कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा उसे, मना कर दे। तथा राजस कर्म का फल दुख बतलाया है। हाँ, रजोगुण की प्रधानता का कर्म जो है वो दुख ही देता है, ये तात्पर्य निकला। सुख नहीं देगा आपको। अर्थात कर्माधिकार से राजस कर्म का फल भी अपने कारण के अनुसार दुख रूप राजस ही होता है, ऐसा कहा है। और वैसे ही तामस रूप अधर्म का पाप कर्म का फल अज्ञान बतलाया गया है। अब जा कहाँ घटावे वो? तामस कर्म का फल क्या बताया? अज्ञान, मोह। तो हमको निश्चय करना चाहिए ना कि हमारे पापों का फल है जो हमको ज्ञान नहीं हो रहा है, वैराग्य ना है रो, विवेक नहीं हो रहा है। ये किसका फल है? शुभ कर्म का फल है कि अशुभ कर्म का? पुण्य का फल है कि पाप का फल है? अरे मानो न मानो, पर शास्त्र तो अपनी बात कहेगो। ये तो चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, वो तो अपनी बात कहेगो। शास्त्र वेद तो
ये तात्पर्य कि ये सब पापों का फल है। ध्यान करना और ज्यादा रिसर्च मत करवाओ, फिर उठ के भाग जाओगे। पापों का फल, अविवेकवती बुद्धि पापों का फल। नेक झलक आ गई है, पुण्य न की, फिर पाप पे छाई ना छोड़ रहे। यूं करे कहाँ जाएगा हम पे, चले हम ते संग हैं, इसीलिए वैराग्य नहीं होने देते। वो पीछे से डंडा लेकर तैयार रहता है, चले कहाँ जाएगा, मुँह हम चल रहे। ये हालत है। यही तो कहिए जा में पापों का फल होता है। अविवेक होना, अज्ञान होना पापों का फल, और विवेक होना पुण्यों का फल। हम क्या करें जाम? गुणों से क्या उत्पन्न होता है सो कहते हैं। हाँ, गुणों से उत्पत्ति किसकी होती है? सत्त्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। उत्कर्ष को प्राप्त हुए सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। उत्कर्ष माने विशेष। पूरे दिन जप किया, ध्यान किया, शास्त्र सुनी, पढ़ी, तो सत्वगुण की विशेषता हुई आपके जीवन में, आपकी बुद्धि में, कि नहीं हुई? तो निरंतर ऐसा करने से और निष्काम भाव से किया आपने, तो क्या होगा कि ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये रजोगुणी तमोगुणी ज्ञान नहीं है क्या है? तो यह भी ज्ञान, पर ये रजोगुणी तमोगुणी ज्ञान है। तो सत्वगुणी ज्ञान कौन सा रहा फिर? सत्वगुणी ज्ञान निष्काम कर्म करें शास्त्र के अनुकूल, यज्ञ दान तप जप ध्यान निष्काम भाव से करे कोई आदमी, तो सत्वगुणी ज्ञान मान लेना चाहिए। वो कहते हैं ना, ये नहीं, ये तो सत्वगुणी ज्ञान नहीं है। सत्वगुणी ज्ञान दो प्रकार का बताया ना। बस सत्वगुण में एक ज्ञान होता है, जीव ब्रह्म की एकता विषय ज्ञान, उसको सत्वगुणी ज्ञान रखा। और रजोगुण से लोभ होता है। ठीक है साहब, सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ, और तमोगुण से क्या हुआ? अविवेक, अविवेक, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, जड़ता, मूढ़ता, ये सब तमोगुण के काम है। अरे रोज रोज से का है, का रोज रोज सुने, रोज रोज पढ़े, पता का है वो? चलो आज तो रिश्तेदार आए गए, आज ना ऐसा वहाँ काम ना, चलो राजिए, जिन्हें प्रधान मान ले, परमात्मा गुण मान ले। तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह, ये दोनों होते हैं। अब तू ये बता, मोह कितना है? मैं अपने से पूछता हूँ कि लत्ता रंग घर छोड़ो, स्वाध्याय करो, अब काय में मोह वृत्ति बैठी है, तेरी बुद्धि काय में बैठी है, का चाहिए तो है बता, पूछ तू। उत्कर्ष माने श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, विशेषता को प्राप्त होता है प्रधान। तो पूछने पर अंदर से जवाब आता है कि अब तक तो खाइबे में तो जन कितनी चीजें खाई, पहरवे में जन कितने बढ़िया वस्त्र पहरे, अब उत्कर्ष न रहे हो, उत्कर्ष समाप्त हो गया, विशेषता समाप्त हो गई। ये जवाब में तो मोह वृत्ति का त्याग कर दे बस, तो मोह रहेगा तो तत्वमसि महावाक्यों का फल नहीं मिलेगा, केवल उच्चारण मात्र रह गया, बाकी कुछ नहीं। उच्चारण मात्र से कोई फल प्राप्त नहीं हुआ करता,
अरे मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, सुबह से शाम तक कोई चिल्लाए वो करे तो राजा को फल मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। राजा का फल तो जब मिलेगा तो वृत्त पक्षियों को जीत, सेना बना, तब मिलेगा राजा का फल। तो ऐसे मिल जाएगा। अब देखे, अब तू बंद कर दे, अब कल बारो ये रो हिसाब 2 टैबलेट खा लेंगे तो उन्हें पार कर देंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। खूब पूर्ण पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।